जब सवाल अपने बच्चे के भविष्य का हो तो माता पिता अपने कलेजे पर बड़े से बड़ा पत्थर रख लेते हैं। होता है ना, अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे अपने से दूर भी करना पड़े तो कहते हैं ठीक है। मेरे बालक के भविष्य का सवाल है, बहुत याद आती है, अच्छा नहीं लगता, पीड़ा होती है, लेकिन उसे पढ़ाना है, कुछ बनाना है, भेजना ही पड़ेगा। और कई बार पाल पोस कर हमने बड़ा किया और कह दिया, लीजिए जमाई बाबू, आज से मेरी बेटी आपकी हुई। कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा। घर में बहू आती है, उसको अपना वर्चस्व चाहिए। एक माँ अपनी छाती पर पत्थर रख के कह देती है, मैंने पैदा किया, मैंने बड़ा किया, मैंने सब कुछ किया उसके लिए, अपने लिए कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा, सब अपने बेटा बेटी के लिए मांगा। पर जब घर में बहू आकर कहती है कि माँ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो, मेरी ओर नहीं देते, तो माँ खुद ही कह देती है, पहले भी अकेली रहती थी, फिर अकेला रहना सीख जाऊंगी, पर अपना घर मत बिगाड़, जा अपनी पत्नी की बात सुन। वो अकेला रहना स्वीकार कर लेती है, पर अपने बेटे के, अपने पुत्र के घर को उजड़ने नहीं देती, उससे अथाह प्रेम करती है। अगर कोई माँ से कहे कि तुझे मर जाना पड़ेगा, तेरा बेटा जिंदा रहेगा, तो मुझे लगता है दुनिया में ऐसी कोई भी माँ नहीं है जो पीछे हटेगी, तुरंत कह देगी इसी समय मेरी जान ले लो, पर मेरे पुत्र को जीवित रख दो, उसी समय कह देगी। लेकिन वही माँ अपने लाडले को, अपने प्यारे को कह देती है, तू उसकी बात सुन, मेरा नहीं। कभी कभी मन तड़पता है पोते के साथ खेलने के लिए, पोती के साथ खेलने के लिए, और बहू कहती है नहीं जी, हम तो अपना फ्लैट लेके अलग से रहेंगे, मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे। मन तड़पता है मैं भी घोड़ा बनूं और मेरा पोता मेरी कमर पर बैठकर खेले, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ये संसार है, ये ऐसे ही चलता है, इसलिए दुख मत मनाओ। किसी के पास उसका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है ना, दुख मत मनाओ, अपने अकेलेपन को एकांत बना दो और कह दो कोई बात नहीं, मेरा पोता मेरी गोदी में खेलने के लिए नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास लड्डू गोपाल तो है, मेरा कृष्ण तो है। और फिर अपने मन को ही तो समझाना है, मरने के बाद भी तो सब छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो अगर जीते जी छूट रहा है तो कोई बात नहीं, पर अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के सुख के लिए करना पड़ता है। उसको अपने पति के साथ रहना है, अब वो मेरा ही बेटा नहीं है, अब वो अपनी पत्नी का पति भी है, और उसकी पत्नी को उसका समय चाहिए। तो अगर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं देता तो कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी दवाई गोली भी ना पूछे, ये भी ना पूछे कि माँ तू ठीक है या नहीं है, पर कोई बात नहीं, वो खुश है। माँ कहती है इतना ही काफ़ी है, इतना ही बहुत है, वो खुश है ना, बस इतना ही। गोपियाँ क्या कहती थी, कृष्ण खुश है ना,
बस इतना ही काफी है। मुझे लगता है एक माँ को भी गोपी बन जाना चाहिए। अगर कई बार ऐसा लगे कि बेटा हमें समय नहीं दे रहा है, तो फिर सोच लो कि वो अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश है, हमारे लिए उतना ही काफी है। कोई बात नहीं। बड़ी मन था कि घोड़ा बने और पोते को अपने कंधे पर बिठा करके दुनिया दिखाएं। जब आकर के बैठेगा गोदी में और कुछ कहेगा, दादी ये चाहिए, दादी दादू ये चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। और जिसके पास जो नहीं है, उस नहीं के लिए रोने की बजाय, उस नहीं के लिए परेशान होने की बजाय अपने मन को ये बताना शुरू कर दो कि मैं संसार के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसलिए रो रहा हूँ कि संसार मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मुझे तू भी नहीं मिला। तू कहाँ है? मैं परमात्मा के लिए रो रहा हूँ। और उन आंसू को जिस दिन गोपाल के लिए, जिस दिन परमात्मा के लिए अर्पण कर दोगे, चाहे वो शिव है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, उस दिन वो आंसू सफल हो जाएंगे। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे आंसू पर दया आए या नहीं आए, पर परमात्मा को तुम्हारे आंसू पर दया जरूर आएगी। तुम्हारा बेटा तुम्हारा पिंड भरने के लिए आए या नहीं आए मुझे नहीं पता, पर परमात्मा तुम्हारी चिता को अग्नि देने के लिए जरूर आएगा, ये पक्का है। मैंने जब सन्यास लिया था तो मुझे आचार्यों के द्वारा बताया गया था कि जो सन्यासी होता है उसका पिंड भरने वाला कोई नहीं होता, इसीलिए सन्यासी को अपना पिंड स्वयं भरना होता है। मैंने किया था, अपना तर्पण किया, अपना पिंडा पानी भरा, लेकिन धीरे 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 इस सन्यास के जीवन में ये चीज मुझे स्पष्ट हो गई कि अगर मेरा पिंडा पानी भरने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, तो स्वयं गोविंद आएंगे मेरा पिंडा पानी भरने के लिए। और इसी पर भरोसा करो। अगर इस बात पर भरोसा किया तो सच मानना, बुढ़ापा फूल की तरह खिलेगा, वृद्धावस्था रो रो कर दुनिया से विदा नहीं होगी, नाचते हुए दुनिया से विदा होगी। क्योंकि पता है मुझे लेने के लिए सृजनहार आ रहा है, मुझे लेने के लिए परमात्मा आ रहा है।